Good morning students. Today we have start chapter 8th सेल। आज हम सेल पढ़ेंगे और देखिए आप मुझे आज पहली बार ही देख रहे होंगे क्लास 8th के स्टूडेंट्स। आपके राहुल सर की जगह अभी थोड़े दिन में ही आपका ये जो आगे के लेसन है मैं ही टीच कराऊंगी आपको, और प्लीज़ नहीं समझ में आए तो बताइएगा आप। आज हमारा जो है 8वां अध्याय यानी चैप्टर 8 स्टार्ट होगा। 7 तक ये सर पढ़ा गए हैं आप लोगों को, और आज का अपना जो है 15 सितंबर साइंस का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आपके कोशिका के बारे में पढ़ेंगे हम। इसका पहले हम ये मीनिंग देखेंगे, कोशिका क्या होती है, फिर संरचना और इसके कार्य वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लें कि व्हाट डू मीन सेल। सेल क्या है? कैन यू से एनीबडी व्हाट डू मीन सेल? क्या आप बता सकते हैं कोशिका क्या है या सेल क्या है? आपने प्रीवियस क्लास में क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं आप, छोटी क्लास से। कोशिका सेल किसे कहते हैं या व्हाट डू मीन सेल, इसकी आपके हायर क्लासेस तक चलेगा ये लेसन, बीएससी तक है आपके, और अभी आपका इनिशियल स्टार्टिंग है। तो प्लीज़ बहुत ही ध्यान से समझना इसको, लेसन को। देखिए थोड़ा मैं आपको बता दूं, सेल जो है, पहले हिंदी मीडियम वाले समझ लीजिए। सेल जो होती है, कोशिका जो होती है किसी भी जीव की, आपकी कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है यानी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, इट्स बॉडी, उसकी जो बॉडी बनी होती है वो किसकी बनी होती है? कोशिका की। यानी आपका वो ऑर्गेनिज्म मे बी पॉसिबल यूनिसेलुलर, मे बी पॉसिबल मल्टी सेलुलर। यानी आपका वो जो जीव जो है एक कोशिका भी हो सकता है और बहुकोशिका जीव भी हो सकता है। तो कोशिका क्या है? तो अब हम इसकी डेफिनेशन बोलेंगे। कोशिका जीव के शरीर की, ध्यान दीजिए प्लीज़ वॉच हियर, कोशिका जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे सेल इज द यूनिट ऑफ आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। सेल क्या है? आपकी किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल यानी संरचना, इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल यानी संरचना, और फंक्शनल यानी क्रियात्मक क्या है? इकाई है। ये है। अगर आपका क्वेश्चन पुटअप होता है, अराइज होता है, व्हाट डू मीन सेल, तो आपको ये लिखना है सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। क्लियर? यानी कोशिका जो है किसी भी जीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब देखिए यहाँ पे हमने लैंग्वेज में, सॉरी डेफिनेशन के अंदर, यानी वही लैंग्वेज हो गई आपकी, कि हमने यहाँ पे दो वर्ड्स का यानी दो टर्म्स का यूज़ किया है। एक तो संरचनात्मक और एक क्रियात्मक, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। हायर क्लासेस में जाओगे तो आप आनुवंशिक भी यूज़ करोगे। आपके बीएससी लेवल पर 11th-12th में आपके और हाई लेवल की डेफिनेशन आएगी। अभी आपके केवल इतना ही सफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू क्लास 8th। संरचनात्मक यानी शरीर का निर्माण करना। कोशिका से हमारे शरीर का निर्माण होता है। यानी सेल जो है ये अब क्या करता है? बॉडी को मेट करता है। इसी से बॉडी जो है आपकी फॉर्मेट होती है, किससे? सेल से। और उस सेल्स के अंदर अब देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ सेल्स मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज, यानी कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं उनको हम बोलते हैं कोशिकांग, और इंग्लिश वर्ड है उसका सेल ऑर्गेनिज। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, आपको रिमेंबर हो जाएगा, इसकी बात का ध्यान आ जाएगा कि क्रियात्मक का मतलब होता है सेल के अंदर, जैसे आपका सबसे पहला मेन सेल ऑर्गेनेल्स बता रही हूँ, जो कि मास्टर अंग यानी आपका मास्टर ऑर्गेनेल्स कहलाता है केंद्रक। यू नो ऑल ऑफ यू व्हाट डू मीन केंद्रक। केंद्रक जो है आपके हम जो जीव के शरीर में, जीव मतलब आई मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म, एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर में जितनी भी बायो एक्टिविटीज़ होती हैं। अब बायो एक्टिविटीज़ आप कहेंगे क्या होती हैं? हमारे शरीर में जो हम पाचन, श्वसन, रेस्पिरेशन जो करते हैं ना, आपके डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, और भी जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी आपकी जैव क्रियाएं हैं, बायो एक्टिविटीज़ हैं, तो उनको संचालित करने के लिए
यानी उनको कंट्रोल करने के लिए पूरा मेन रेस्पॉन्सिबल किसके ऊपर जाता है? केंद्रक के ऊपर। यानी और ये समस्त जितनी भी आपकी बायो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारी बायो एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं? आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्लियर? उपापचय क्रियाएं। आपके हायर क्लासेस में एक और क्वेश्चन आएगा, उपापचय क्या होता है? तो उपापचय जो है शरीर में होने वाली समस्त जैव क्रियाएं हैं, और इन समस्त जैव क्रियाओं को नियंत्रित करना और समय पर कार्य करवाने का मेन रेस्पॉन्सिबल किसके ऊपर जाता है? कोशिका पर। और कोशिका के अंदर ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन सब कार्यों का नियंत्रण करते हैं? वो होते हैं इसके अंदर पाए जाने वाले कोशिका के अंग, जिसको हम बोलते हैं कोशिकांग। मैं आपको बाद में बताऊंगी इसका, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लेंगे इसका, जब हम स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में। अभी हम इतना ही बस जान लें कि क्रियात्मक होता है कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग जो हैं वो कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 का बता रही हूँ मैं यहाँ पे अभी। जैसे केंद्रक का बताया कि केंद्रक जो है जीव की समस्त उपापचय क्रियाओं पे नियंत्रण रखता है। और दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ इसका, वो बहुत कॉमन है, आप सबको आता होगा, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी एक क्रियात्मक कार्य करता है, इसका भी एक फंक्शनल वर्क है। ये शरीर में यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी, आपका ऊर्जा देता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह से क्रियात्मक भी हो गई कोशिका। सो वी से सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। क्लियर? आपको समझ में आ गया कि सेल क्या है? सेल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की संरचनात्मक, क्लियर, यानी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यानी क्रियात्मक यूनिट है। और अगर हम इस लैंग्वेज को बाद में मतलब डिस्कस करें तो हम केवल एक शब्द में हम ये भी बोल सकते हैं कि कोशिका जो है आपके जीव के शरीर की आधारभूत इकाई है। बस शॉर्ट में ये है। अब इस शरीर की आधारभूत इकाई के अंदर आपके ये दोनों वर्ड्स जो है आपके हिडन है, छुपे हुए। तो इसको डिटेल में डेफिनेशन ये कहलाएगी इसकी। और वैसे हम सिंपली पूछा जाए तो आप ये भी बोल सकते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल। क्लियर? अब देखिए मैंने ये सेल तो आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। सेल क्या है आप आंसर दे सकते हैं। सेल जो है जीव के शरीर की आधारभूत इकाई होती है। और अदर वे में आप ये भी बोल सकते हैं कि सेल जो है, कोशिका जो है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की आपके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। क्लियर? अब सवाल उठता है सेल, इसकी जो किसी भी जो ऑर्गेनिज्म का जो शरीर बना है ना कोशिका से, इसकी खोज किसने की थी? इसकी हिस्ट्री क्या है? पंचायती राज के वैसे कई मत है, लेकिन यहाँ हम मेन जो आपका परमानेंट हो गया था पॉलिटिकल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक में आपके प्रेसिक्राइब्स है, ये छपा हुआ है, वो लिखा है मैंने आपको बोर्ड पे बता रही हूँ। और ध्यान रखना आपके जीके का क्वेश्चन भी है, जरूरी नहीं है क्लास का कि चैप्टर आप 5 इसको 6 क्लास साइंस में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन सबको आना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट। ये ध्यान रखना 1665 में। इलेक्शन और ऑफ रॉबर्ट हुक ने कोशिका वर्ष की खोज कैसे की थी? अब ये भी सुन लीजिए आप, इन्होंने क्या करा था कि आपके जो ट्री होता है ना उसकी बार होती है छाल, उसकी पतली फिल्म काटी, पतली स्लाइस काटी, ये मैंने लिखा है स्लाइस ऑफ कॉर्क बोलते हैं इसको। जो नया गांव है हरदास नाम का एक बार होती है, छाल होती है पेड़ की, चुनाव होने वाले हैं, कॉर्क बोला जाता है। और ये कॉर्क कैसे बनती है आप हायर क्लास में अपने प्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं। तो ये जो कॉर्क होती है इसकी स्लाइस काटी, पतली पतली फिल्म काटी, सभी लोग जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं, ग्राम सभा की ओर जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? इन्होंने क्या करा? उनको पता है आज क्या है, ग्राम सभा यानी कि पंचायती राज का चुनाव होने जा रहा है, यानी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की मीटिंग होने जा रही है, फर्स्ट मीटिंग है आज। हरदास गांव के लोग ये जानने उत्सुक है कि उनकी नई पंचायत जो है उनके लिए क्या योजनाएं बना रही है, उनके लिए क्या प्लानिंग कर रही है। हरदास गांव के जो लोग हैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि उनके जो लोग हैं वो किस प्रकार से प्लानिंग कर रहे हैं जिन्होंने उनको चुना है। ऐसे कुछ कक्ष ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा की इस तरह के बैठक की शुरुआत सरपंच और संरचना दिखाई दी। जो गांव के पंच होते हैं, पंच ने शहर की मरम्मत पर होने वाले खर्च का जो एक कंपार्टमेंट है आए हुए उनका लेखा जोखा वो उनका ब्यौरा उनको दिया है। आपके कंपार्टमेंट यह सड़क गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ती है। क्या बोला गया? उसके बाद
पानी फिर अंदर इसका स्ट्रक्चर के बारे में आगे स्टडी हुई है। सभी लोग क्या तो ग्राम ये सभा इस में तरह से इसकी बात इसकी करेंगे। ग्राम सभा क्या होती है? डिस्कवरी है, ग्राम सभा खोज है शासन की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी रूलिंग की कोशिका की सबसे खोज छोटी किसने इकाई की होती है, थी? यानी रॉबर्ट कि हुक जो भी ने। हमारे लीडर्स है और रॉबर्ट उसमें हुक ने सबसे छोटा जो पद होता है वो सरपंच का होता है आपके पॉलिटिकल में। ये बार्क ऑफ ग्राम ट्रीज सभा का सेक्शन ग्राम काटा, सभा पतली स्लाइस काटी और उस being स्लाइस with को the पंचायत राज माइक्रोस्कोप से प्रेसिडेंट who देखा, is ऑब्जर्व called the किया। सरपंच। उस स्लाइस जो के अंदर ग्राम सभा का कंपार्टमेंट जो दिखाई मेंबर दिए, होता है, यानी कि जो मुखिया होता जो है आपकी उसको स्लाइस थी सरपंच वो कहा जाता किसकी है, बनी उसको हुई कॉल थी? सरपंच उसको क्या कॉल नंबर करते हैं? ऑफ सरपंच बोलते हैं। एंड द मेंबर ऑफ द पंचायती राज इज द पंच। और दिस जो कंपार्टमेंट ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं पंच, और जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। यानी एक कंपार्टमेंट को इन्होंने क्या कहा? कोशिका। तो इस तरह से Creating आपका a plan ये कोशिका to बना है tracing the और road आपके आगे the भी आएगा इसमें connect to main रॉबर्ट हुक के बाद में village इसी to का the सिमिलर main नेम है रॉबर्ट highways। ब्राउन। जो गांव की जो सड़क और बनने जा रॉबर्ट रही है ब्राउन वो ने क्या है? वो इसमें देखा कि सेल के अंदर एक बिंदु होता है उसको जो जोड़ने कि का काम समस्त करती है। मेटाबॉलिक After एक्टिविटीज पर this, कंट्रोल the रखता है। decision moved तो to वो जो आपका subject of इसका मैं water अलग से and यहाँ बता रही water इस तरह से ये storing, सेल बनी यानी कि और जो इसमें पानी की एक समस्या बिंदु उस पर होता भी है, ग्राम इसको सभा बोला में गया क्या है? चर्चा होने केंद्र। वाली है, मीटिंग होने वाली है। जो पहले न्यूक्लियस। किस पे हुई? और इसकी सड़क पर खोज चर्चा करने कर रहे वाला हैं है ग्राम सभा आपका की जो नई रॉबर्ट सभा ब्राउन। बनी है उनकी। ये ध्यान रखना, नए ये लोग रॉबर्ट हुक चुन के है। आए हैं। वो अब क्या बहुत कर से रहे हैं? बच्चे पहले इसमें confuse उन्होंने हो जाते हैं हुक और सड़क की ब्राउन में। समस्या का समाधान किया, ब्राउन अब वर्ड जो आएगा पानी की आपके समस्या को लेकर वो न्यूक्लियस केंद्रक बात के कर लिए रहे हैं आएगा। ग्राम सभा में। इसकी खोज मीटिंग हो केंद्रक रही की है। खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और कोशिका की खोज आपकी किसने की है? गांव में रॉबर्ट रहने वाले हुक ने। क्लियर? गांव में ये रहने हो गया वाली तजिया ने इसकी बोलना शुरू किया डिस्कवरी कि के बारे हरदास में। गांव के अब हम हरदास आते गांव हैं में क्या पानी कि की बहुत कोशिका समस्या है जो और आपकी इस जो समस्या कोशिका है के निजात पाने के लिए गांव में हेडपंप ये नलकूप जो है किस तरह की वैरायटी, कुएं बनाए सेल जाए और नंबर उनके लिए और पानी की शेप एंड व्यवस्था की साइज जाए, की नई होती है। टंकी बनाई जाए। ऑर्गेनिज्म ये सब लोग बैठकर क्या कर रहे हैं? ग्राम जीव जो सभा है में किस चर्चा तरह कर से रहे हैं, आपके मीटिंग हो रही है। कोशिका को अपने शरीर के अंदर ये शो सब करते हैं अपनी और उस साइज मीटिंग होता है में इनका। ये चर्चा हो रही है। यानी जीव का शरीर कितनी A कोशिकाओं village से बना called होता है, Tajia नंबर ऑफ being- सेल्स ताजे और being उसका the शेप क्या होता है meaning एंड of साइज the क्या होता saying। है। देखिए The water शेप problem और is the साइज हरदास इसकी has तो become वैरायटी very होती है, बहुत मतलब acute, तरह तरह यानी की कि बहुत होती है, लंबे डिफरेंट समय से डिफरेंट जो टाइप्स हरदास की होती विलेज है वो क्या हैं है? और इनके लंबे ग्रुप समय भी से बनते पानी की हैं। समस्या से आगे जूझ जा रहा है। करके आपके इसी लेसन में इसके आएगा। साथ साथ जो ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज ग्राम सभा टिश्यू, की जो सदस्य है ग्रुप उसने ऑफ क्या टिश्यू कहा इज नोन एज है? ऑर्गन्स, We heading ग्रुप get ऑफ to ऑर्गन इज water नोन in एज the ऑर्गन tap। सिस्टम। Woman ग्रुप ऑफ ऑर्गन have सिस्टम to इज नोन एज the ह्यूमन बॉडी या एनी Suru, ऑर्गेनिज्म बॉडी। इस जो तरह से है rivers, पूरा। जो सुरू तो रिवर्स क्या है, ये आपके बाद which में and 3 अभी आप kilometer देखो away to सेल get नंबर water। इस पे बता रही हूँ One मैं। of the member सेल नंबर को हम suggest to pumping कोशिका water की from the संख्या के Suru आधार and पर जीव जो है दो तरह के होते हैं। making and नंबर overhead अकॉर्डिंग tank टू in the नंबर ऑफ village सेल, to यानी increase कोशिकाओं the की संख्या supply। के आधार पर जीव जो है But टू the other टाइप्स के होते things the हैं। head the एक will तो be जीव होता है express आपका its water एक कोशिकीय they feed यूनिसेलुलर, to happen क्लियर? the और एक hand आपके pumps जीव and होते clear the हैं wells and from मल्टीसेलुलर, this बहुकोशिकीय। season। इसको हम बोलते हैं Tajia बहुकोशिकीय। says ह्यूमन जो it है is not ह्यूमन enough बॉडी किसको बिलोंग करती है? we need to बहुकोशिकीय। do और एक something कोशिकीय where जीव वो होते हैं जो केवल ओनली training सिंगल to सेल्स वाले होते ground हैं। water less ओनली than सिंगल सेल to होती है be इसके अंदर, सेल्स नहीं, सेल going बोलेंगे down हम। in every year। तो we are those organisms using more which are water made up of than only one sleeping in the cell ground। जो गांव के is लोग हैं known उन्हें क्या as है? पानी की समस्या के unicellular, लिए clear? तजिया यानी नाम ऐसे के जीव सदस्य है जो जिनका शरीर ग्राम केवल पंचायत एक में ही जो नहीं कोशिका चुन से के मिलकर उन्हें बना होता सुझाव है, दिए, यानी उसने क्या एक ही सुझाव कोशिका दिया? उनका शरीर बनाती है, उसे हम उसने कहते सुझाव दिया हैं कि यूनिसेलुलर हरदास ऑर्गेनिज्म। गांव में उसमें पानी की इसके समस्या बहुत एग्जांपल बढ़ मैं गई है। बता रही हूँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है सबसे जमीन बेस्ट से बहुत नीचे उतर आपके गया है अमीबा और गांव में पानी की बहुत गंभीर समस्या पैरामीशियम है। औरतों एंड को 3 यूग्लिना। किलोमीटर दूर और सुरू ये नाम आपके की एक हायर नदी जो है क्लासेस में उससे इसका पानी लाना पड़ता है, क्लासिफिकेशन उस भी आएगा। रिवर से उन्हें पानी प्रोटोजोआ प्राप्त होता है। फाइलम एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी प्रोटोजोआ फाइलम पानी में पाइप आपके के माध्यम से इनवर्टिब्रेट्स गांव होते के हैं, ये हर भी ध्यान रखना। गली में पहुंचाया जाए। एक इनवर्टिब्रेट्स सदस्य खैर अभी ने आप ये नहीं सुझाव दिया कि समझोगे, जो जिनमें नदी का रीढ़ की हड्डी पानी है नहीं उसको होती, टंकी में स्टोर ये किया विदाउट जाए बैकबोन वाले और जंतु प्रत्येक होते हैं। शहर तो ये हर जो गली में एक पहुंचाया कोशिकीय जाए। जीव जो उससे है पानी की इसका आपूर्ति सबसे दी बेस्ट जाएगी। एग्जांपल है दूसरे अमीबा। लोगों को ये डायग्राम है, लगा और कि इसकी बहुत जो ही महंगा shape हो है, सकता अब है। देखो उन्होंने कहा कि सेल नंबर तो हमें साल मालूम के पड़ लिए गया, हर क्या है? साल ओनली सिंगल हेडपंप सेल, और एक कोशिका और गहरे वाला होते जा रहे हैं, शरीर। साल दर साल और इसकी जो इनका शेप है जलस्तर क्या अमीबा नीचे की गिरता जा रहा है। इरेगुलर कुओं की जो शेप साफ होती है, सफाई है वो भी नियमित रूप से पॉलीमॉर्फिक नहीं बोलते होती हैं, है।
तजिया ने कहा, तजिया ने क्या कहा, इतने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर क्या है, नीचे और गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस जाता है, हम उससे ज्यादा उपयोग कर लेते हैं। उससे क्या हम जितना पानी जमीन से प्राप्त करते हैं उससे ज्यादा क्या है, पानी जितना अंदर जा रहा है उससे ज्यादा हम उसको यूज कर रहे हैं। ग्राम सभा के एक सदस्य अनवर ने सबको ये बताया कि महाराष्ट्र में एक गांव में पानी के संरक्षण के नए तरीकों को सीखा है। महाराष्ट्र वाला प्राणी है, उसने पानी का जो रिसोर्सेज है उसको किस प्रकार से सीखा, उसके बारे में तजिया आपके ये एक कोशिका के अंदर उसने ये बताया
कि किस प्रकार से लोग क्या है एक्टिविटीज होती हैं वो सब इसी पानी की समस्या से जो इसमें भरा रहता है साइटोप्लाज्म, महाराष्ट्र ने किस प्रकार से कदम उठाया उसके बारे में सबको ग्राम सभा के सदस्यों को बताया। मैंने आपको एक मध्य में दिखा रखा है, गांव में अपने भाई से मिलने गया था और उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी कि वाटर शेड उसको कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम्स भी होती हैं इसमें, जो उसको क्या कहते हैं जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर शेड इसको कहते हैं। इसने सुना कि ये जो सरकार इसके लिए पैसा भी डोनेट करती है, पैसा भी देती है। उसके भाई ने गांव के लोगों इस तरह की जो पेड़ लगाने के लिए कहा, नालों पर चेक डैम यानी कि छोटे छोटे बांध बनाने के लिए सलाह दी और कूटपाद मतलब वो पानी की वो भी बनाने की उसने सलाह दी। सूडोपोडिया इंग्लिश वर्ड है इसका, अनवर का विचार अच्छा लगा और तो साइलेंट रहता है, सूडोपोडिया बोलते हैं। तो अमीबा में ये सूडोपोडिया क्या करते हैं, हमारे गांव में भी होना चाहिए। ग्राम सभा क्या होती है, इनका सूडोपोडिया का ग्राम सभा किसे कहते हैं? ग्राम सभा की बैठक कब कौन कौन सी समस्या करना होता है वहाँ ये अपना सूडोपोडिया जो है फॉर्मेट कर लेते हैं। ग्राम सभा है, ग्राम सभा की और इन्हीं सूडोपोडिया से 3 बार आयोजित की जा सकती है। 2 सूडोपोडिया और ये ध्यान रखना ये एक्वाटिक एनिमल है, मीटिंग होती है ऑर्गेनिज्म है। आपके वाटर के अंदर जो भी इसके फैसमेट्स या जो भी इसका न्यूट्रिशन आता है, सूडोपोडिया से ये क्या करता है उसको सराउंड कर लेता है और अंदर इनटेक कर लेता है, ले लेता है। यानी ये सूडोपोडिया इसका माउथ है, सूडोपोडिया इसका एनस है, और भी जितनी भी जो भी फंक्शंस होते हैं मोस्टली इनसे करता है। और ग्राम सभा का मुखिया होता है उसको सरपंच कहते हैं, बाकी जो सदस्य होते हैं उनको उसमें डिफ्यूजन मेथड एक डिफरेंट क्रिया होती है। ये सभी लोग क्या गैसियस जनता से चले जाते हैं और इनमें से जो लोग हैं वही क्या करते हैं पंचायत समिति और जिला स्तर पर ये न्यूट्रिशन को अपने पोषण को ग्रहण करता है और तो ये लोकोमोशन ग्रामीण स्तर पर, और बाकी नगरीय जितनी स्तर भी पर भी अदर हम बात एक्टिविटीज करेंगे नगरीय हैं स्वशासन किस प्रकार से होता है। सेल मेम्ब्रेन से होती है। क्लियर, इसमें मैंने ये 2 लेयर बता रखी है। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था कि गरीबी रेखा के नीचे जो जीने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए, जैसे कि उन्हें कोई तरीके से सूचीबद्ध किया जाए, उनको सेलुलर लेयर एक लिस्ट उनकी बनाई जाए। लोगों में घुसर होने लगी। नटवर ने कहा कि हाल ही में एक नई और ये होती है हाल ही में एक नया जो टेलीविजन उसने खरीदा, उसके बेटे ने नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। बहुत सारी वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? अमीबा में अलग से ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, ये केवल इसका जो बॉडी का लेवल है वो सेल लेवल का ही होता है, सेलुलर लेवल का ही है। उनका सर्वे सेलुलर लेवल आपको मैंने बता दिया, यूनिसेलुलर, जिसने हाल ही में भी टेलीविजन इसी तरह से आपके रंगीन और मोटरसाइकिल खरीदी है, तो वो बीपीएल की श्रेणी में पैरामीशियम में सूडोपोडिया नहीं बनता। कहने का आशय है पैरामीशियम में इसकी बॉडी के सर्वे किया जाए उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें सही ढंग से उनका सर्वे किया जाए। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सूरजमल ने अपने पास बैठे हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सीलिया। सरोज ने इसको हम बोलते हैं सूकी बाई से कहा बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है, ये वर्ड है इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोगों को होना चाहिए, जिसके पास ज्यादा जमीन प्रॉपर्टी है उनका नाम गरीबी रेखा में कैसे आ सकता है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोगों का नाम होना चाहिए। कहाँ से एक मजदूर है उसके पास जमीन नहीं है, फिर भी उसका नाम इसमें लिस्ट में क्यों नहीं है? ये सारी बातें कहाँ हो रही है? मेगा न्यूक्लियाई बोले तो गुरु केंद्रक। सूकी भाई ने कहा कि मुझे गुरु केंद्रक होता है ये, पता है कि और ये होता है और बिरजू अमरचंद माइक्रोफोन क्या बोलते हैं? अमरचंद जो है छोटा केंद्रक होता है, माइक्रो केंद्रक बोलते हैं इसको, माइक्रो कुछ भी बोल सकता है। अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और उसके साथ बहुत सारी जमीन है और सभी का वो मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम सूची में डलवाना ही चाहिए। यूनिसेलुलर का आप आराम से एग्जांपल देकर के बता सकते हो कि यूनिसेलुलर का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है उसमें भी दे रखा है, अमीबा है और पैरामीशियम है। यूग्लिना नहीं दे रखा, यूग्लिना भी आता है। यूग्लिना में लोकोमोशन का ऑर्गन फ्लैजिला होता है, उसमें एक कशाभिका होती है, फ्लैजिला होता है। अब देखिए कोशिका के बाद में अब आपके जीवन यापन ऑर्गेनिज्म सेल नंबर में कौन सी वैरायटी शो करते हैं? मल्टी सेलुलर बोले तो बहुकोशिकीय, बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ सभी लोगों ने एक सवन में विस्पर से बात की। बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर ह्यूमन बॉडी के अंदर तो इतनी सेल्स होती हैं, दे आर नॉट काउंटेबल, हम गिन नहीं सकते ट्रिलियन की संख्या में। अभी तक आपका कोई भी साइंटिस्ट जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स की संख्या को काउंट नहीं कर पाया, तो हम इसमें ह्यूमन बॉडी में सेल्स का नंबर को क्या बोलते हैं? ट्रिलियन की संख्या में। और ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स का इसमें कैसे आ सकता है? वो तो क्या गरीबी रेखा के नीचे और सेल का जो शेप एंड साइज होता है आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो आपके डिफर होता है, वेरिएशंस होते हैं उसमें। कुछ सेल्स का साइज जो होता है स्फेरिकल होता है, राउंड गोलाकार भी होता है,
आपके ओवल शेप में भी हो सकता है। कुछ सेल्स आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पिंडल शेप भी होती हैं। कुछ सेल्स जो होती हैं आपके यानी लॉन्ग ब्रांच सेल्स होती हैं। मैं एग्जांपल बता दूं आपको, ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके स्फेरिकल या राउंड शेप की जो सेल्स होती हैं वो होती हैं Sukhibai says Amarchand was the earliest जमींदार irregular shape की जो सेल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर control over a lot of land, but we आपके व्हाइट ब्लड का get on Om Prakash ऐसे आपके ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ ऐसी शेप की सेल्स होती हैं जो इलोंगेटेड होती हैं, स्पिंडल शेप होती हैं, तर्कू के आकार की। तो वो शेप की जो सेल होती हैं हमारे शरीर के अंदर एक ऊतक होता है जिसको हम बोलते हैं चिकना, मतलब चिकनी पेशी, मसल्स, पेशी ऊतक होता है, वो स्पिंडल शेप की सेल्स होती है। मैंने आपको यहाँ शो करा है स्पिंडल शेप। और ह्यूमन बॉडी में या ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन से मल्टी सेलुलर में ग्राम सभा कीपिंग इनके अंदर क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ सेल्स जो होती है ब्रांच होती हैं। ब्रांच सेल्स होती है, ब्रांच सेल्स के अंदर जैसे आपकी सबसे बेस्ट एग्जांपल न्यूरॉन में इस तरह से ब्रांच सेल्स होती है। नीचे जाकर के इसमें यहाँ तो डेंड्राइट्स और ये आपका नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, एक्सॉन। इसका पूरा स्ट्रक्चर आपके हायर क्लासेस में आएगा। तो ये ब्रांच ओम प्रकाश हाउस लॉन्ग ब्रांच स्ट्रक्चर सेल्स होती हैं। तो ये आपका शेप एंड साइज हो गया, सेल नंबर हो गया। सेल नंबर पे तो आप टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे ऑर्गेनिज्म को, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर के सबसे बेस्ट एग्जांपल ये हैं और इनमें यूनिसेलुलर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, बायो एक्टिविटीज, ये सिंगल सेल ही संपन्न करता है, यानी इसी के माध्यम से होती है। आपके अमीबा के अंदर सभी ने इस बात को समर्थन किया कि जो ओम प्रकाश का जो नाम है वो क्यों नहीं है, इसके बारे में बात की गई। फ्लूट का जो है संचरण, सर्कुलेशन वगैरह जो भी है, ये जब देखा कि ओम प्रकाश का नाम उसमें नहीं है, तब सरपंच ने देखा कि कुछ लोगों के बीच में कुसर हो रही है, तब उन्होंने कहा कि किसी को कुछ कहना हो तो वो और कैसे रोज सूरजमल को खाने की कोशिश की, और वो नटवर और बिरजू के बारे में सेल के नंबर, शेप और साइज, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा, उसने कोई सवाल नहीं किया। और टिश्यू बनाते हैं और ग्राम सभा में बैठा था और सब पर उसकी निगाहें टिकी हुई थी। सरोज ने उठकर कहा ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने ये माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत ही गरीब है। देखिए मैं कल आपको कोशिका की संरचना बताऊंगी कि कोशिका की संरचना कैसे होती है। आज मैंने आपको केवल इतना बताया रेखा के नीचे का सर्वे टीचर्स ने ये सर्वे किया, तब उसका नाम उसमें लिस्ट में क्यों नहीं जोड़ा गया, ये सारी बातें उसमें ग्राम सभा में सेल नंबर पर। मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, हर बार उसके घर पर ताला लगा था, शायद वह काम की तलाश में कहीं और बाहर चला जाता है। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश के पारिवारिक जो आय है उसकी स्थिति का ब्यौरा तैयार किया जाए और सरकार ये तय करे उसको कम से कम कितनी राशि दी जाए। बात करते हैं, ये तो था कि आपने ये जाना कि इस ग्राम सभा जो होती है वो किस प्रकार से काम करती है, ये वे ऑफ फंक्शन के बारे में आपने जाना। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत क्या काम करती है और किस बारे में ये अपना जो काम है वो देखती है। ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ते हैं। अब ग्राम पंचायत क्या है इसको जानते हैं। ग्राम पंचायत जो है शासन की सबसे छोटी इकाई होती है, आपने ये जाना। द ग्राम पंचायत मीट रेगुलरली एंड वन ऑफ द इट्स मेन टैक्स इट टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर विलेज द कॉम इन एंटर एज यू हैव बीन the work of the Gram Panchayat to be approved by the Gram Sabha. It's some Gram Sabha from communities like construction and development communities. These communities include the some members of the Gram Sabha and some of the Gram Panchayat who work together to carry out specific tasks. जो स्पेशल टास्क होते हैं उनको पूरा करती है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? ग्राम पंचायत की नियमित रूप से जो बैठकें होती है उसका जो मुख्य काम है उसके क्षेत्र में आने वाले गाँवों के विकास कार्यक्रम को लागू करवाना ग्राम सभा का काम होता है। जैसा कि आपने देखा है ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी ग्राम सभा के इसमें काम करती है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये महाराष्ट्र के दो पंच है जिन्हें 2005 में पंचायती राज में उल्लेखनीय काम करने के लिए ग्राम सभा निर्मल पुरस्कार दिया गया है। ये दोनों क्या है, ग्राम सभा के सर्वोच्च इनको पुरस्कार ये मिला है। ग्राम सभा का इनको सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनको देश के सर्वोच्च पंचायत के लिए। कुछ राज्यों में
कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए नियमित समितियां बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण करवाना है तो उसके जो काम करने की जो समिति है उसका एक समिति बनाई जाएगी, उसका एक गठन किया जाएगा। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करती हैं। चलिए देखते हैं कि अब हरदास नाम का जो गांव है उसने किस प्रकार से कार्य किया। तो आपने इस वीडियो में ग्राम पंचायत के बारे में जाना। अगले वाली वीडियो में इसके पार्ट 2 में हम जानेंगे कि ग्राम सभा के जो कार्य हैं वो क्या क्या काम कर सकती है ग्राम सभा और क्या क्या काम होते हैं ग्राम सभा के, उसके बारे में अगले वाले वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।